बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 में कर रही हूँ। आपको 3 इसमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, इनको हमने ड्रॉ करना है और इनका हमने सोल्यूशन रीजन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने इसका एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालनी होगी। तीनों की एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालने के बाद इनके पॉइंट्स निकालने होंगे। पॉइंट्स निकालने के बाद फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस, ठीक है। L1 लिख लेती हूँ मैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल को रिमूव करके हम जस्ट इक्वल रहने देंगे। और लाइन L2 लिख लेती हूँ, ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। लाइंस की अगर नंबरिंग कर देंगे थोड़ी सी ज़रा आसानी हो जाती है। अगर नहीं भी हम करते तो हम एज इट इज़ भी हम इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड L3 जो है, वजह इसके कि बार बार आप इक्वेशन लिखें, क्योंकि जो हमने लाइन ड्रॉ करनी होती है उनके ऊपर हमने इक्वेशंस भी लिखनी होती हैं। y इक्वल्स टू 0। अब ये देखें, हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 के हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। जो लाइन 3 है ये तो एज इट इज़ ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस साइड पे जो है पॉइंट्स लिख लेती हूँ, उसके बाद हम राइट साइड पे इसका जो है वो रीजन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले फॉर L1, अब देखें यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इनके पॉइंट्स लिख रही हूँ। अब देखें, लाइन 1 में अगर मैं x को 0 रखूँगी, देखें तो y का आंसर जो है ये 5 है। इफ़ x इज़ 0 देन y इक्वल्स टू 5। इसके बाद अब देखें, अगर मैं y को 0 रखूँगी तो x का आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरह से L2 के निकाल लेती हूँ। फॉर L2, x है, y है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं रखूँ इनका, अगर मैं x को 0 रखूँगी तो y का आंसर जो है ये 1 है। x को 0 रखूँगी, y का आंसर -1 है, क्योंकि नेगेटिव y इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो इसलिए जब y का आंसर निकालेंगे तो नेगेटिव जो है वो उस साइड पे चला जाएगा। अब देखें, अगर x इस वाले में 0 है तो y का आंसर जो है वो -1 है। लेकिन अगर देखें इसमें y 0 है देन x का आंसर जो है वो +1 है। y 0 है तो x का आंसर जो है ये +1 है। अब लाइन ये जो है y इक्वल्स टू 0, ये तो हम एज इट इज़ ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमें y जो है 0 दिया हुआ है। अब देखें, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने, अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट और सही से ड्रॉ होगी, ठीक है। स्केल वगैरह लेके उसके साथ ड्रॉ करें, और उसमें जो यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसमें ये पॉइंट्स लगा दें। मैं छोटे छोटे लगा लेती हूँ। 1 2 3 4 5। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमने 5 जो है वो लगानी है। आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लगा लिया करें। अगर आपकी वैल्यू 6 तक आ रही हैं, 8 तक आ रही हैं, 10 तक आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ पेपर्स में ये जो है लगा लेने हैं। अगर हमारी जस्ट 3-4 तक होती तो फिर मैं थोड़े थोड़े से इनको बड़े करके लगा लेती। 5 तक पॉइंट है तो मैं यहाँ पे 6 तक लिख लेती हूँ। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिख लें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ जस्ट आप वैसे ही लाइंस लगा लें। मैं लिख देती हूँ। -1 है, -2 है, फिर -3 है। एक आध में मैं लिख देती हूँ, पहले भी मैंने 1-2 क्वेश्चंस में लिखे हैं। -5 और -6। इसी तरह से यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी लिख लेंगे। 1 -1 है, ये -2 -3 -4 -5, ठीक है।
अब देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये वाली लाइन ही देख लेते हैं y इक्वल्स टू ज़ीरो वाली। अब देखें y ज़ीरो कहाँ है, x का ज़ीरो भी यहीं है, y का ज़ीरो भी यहीं है, और हमने ये चेक करना है कि y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो कहाँ है, y ग्रेटर दैन इक्वल ज़ीरो कहाँ पे है। अब देखें ये y एक्सिस है, आपको पता है जब भी हमें y का पॉइंट दिया हो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर y ज़ीरो दिया हुआ है तो हमने इस तरह से ड्रॉ करनी है, ये इसी x एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। अगर x इक्वल्स टू ज़ीरो दिया होता तो बिल्कुल ये जो हमारा y एक्सिस है इसके ऊपर वो लाइन आ जानी थी यहाँ पे जो हमारी L3 लाइन है वो इसी x एक्सिस के ऊपर ही आ रही है। ये जो L3 है ये वही है जो हमारा x एक्सिस है। अब हमने देखना है कि y ग्रेटर ज़ीरो कहाँ पे है। अब देखिए हमें ये कंडीशन दी हुई है। अब देखिए y इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और इन नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, तो y ग्रेटर दैन ज़ीरो, दैट मीन y पॉजिटिव। तो इस लाइन का ये वाला सारा जो एरिया है, ये वाला, ये सारे का सारा इस लाइन से ऊपर वाला जो अपर हाफ प्लेन है वो y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो ही है। अगर y लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो होता तो वही नीचे वाला हाफ प्लेन हो जाता। इसी तरह से अगर हमें कंडीशन दी होती x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो तो वो सारे का सारा राइट हाफ प्लेन आ जाना था, और अगर हमें देते x लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो तो फिर हमारा ये वाला, क्योंकि इन दोनों में x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे x लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो आ जाना था, ठीक है। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जो रीजन होता है वो हमने रिमूव करना होता है, जो इनका कंबाइंड रीजन है वही हमने लगाना होता है। इसके बाद लाइन L1 ड्रॉ कर लेती हूँ। हमारा एक तो पॉइंट है 0 और 5 और एक पॉइंट है 5 और 0। देखें ये है ये वाली, ये जो पॉइंट है 5 वाली, ये है 5 और 0। पहले वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की, ये क्योंकि x एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं, ये है 5 और 0। और ये वाला जो पॉइंट है ये है 0 और 5, ठीक है। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, 0 5 और 5 0 स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे तो अच्छे से, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, 5 और 0 वाली। अब इसके बाद अब हमने देखना है कि इसका रीजन कौन सा है। आप जैसे जैसे लाइंस ड्रॉ करते जाते हैं वैसे ही साथ साथ इनका रीजन भी ड्रॉ करते जाएं, अदरवाइज़ फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सी लाइन, अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक तो ये कि लाइन के ऊपर लाइन L1 L2 L3 या फिर उनकी इनइक्वालिटीज़ जो है वो ज़रूर लिखें या उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, पता चल जाए कि ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे मैं एक में लिख देती हूँ कि एक्चुअली L2 कौन सी है हमारे पास, ये L1 मैंने ड्रॉ की थी, L2 नहीं ड्रॉ की थी, L1 है। पहले मैंने L3 ड्रॉ की थी, अब मैं L1 जो है उसको ग्राफ में ड्रॉ किया है। तो दिस लाइन इज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, यहाँ पे लिख देंगे, इस साइड पे लिख लेंगे हम, इक्वेशन लिखने बजाय उस लाइन का नाम लिख दिया है। अब देखें इसमें था x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब देखें x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। अब इसमें अगर हम दोनों में 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। देखें ये बात तो रॉन्ग हो गई, ठीक है, इट्स फॉल्स, हम साथ में मेंशन करेंगे इट्स फॉल्स, क्योंकि देखिए 0 5 से ग्रेटर नहीं होता। अगर तो 0 5 से ग्रेटर होता या ये जो हमें इनइक्वालिटी दी होती ट्रू होती तो फिर हम ओरिजिन वाला एरिया इसका लगाएंगे, लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है, ये जो 0 0 लगाने से ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग बन जाती है, तो फिर हम ओरिजिन का ऑपोजिट जो है वो एरिया मेंशन करेंगे। अब देखें ये है ओरिजिन, ये है 0 0। अब 0 0 के लिए ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब है इस लाइन का इधर वाला रीजन जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, इस लाइन का इस साइड वाला ये वाला सारा एरिया जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये बेहतर है कि साथ साथ रेस करते जाएं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लाइट लाइट सा लगाइएगा या फिर इसको लाइट रहने दें और जो आपका सोल्यूशन रीजन आता है उसको आप डार्क कर दीजिएगा। बहरहाल मैं रेज ही कर देती हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, ठीक है। ये दोनों मैंने 2 लाइन्स जो हैं वो लगाई हैं और उन 2 लाइन्स का कंबाइंड रीजन जो है वो मैंने लगा दिया है।
और यहाँ पे भी ये इस लाइन से इधर वाला रीजन भी एक्स्ट्रा है, ये भी हम नहीं लगाएंगे, ये वाला रीजन हमारे पास रह जाएगा क्योंकि इस लाइन का इधर वाला रीजन है और नहीं ये है दोनों का, क्योंकि इसका ऊपर वाला और इसका इधर वाला रीजन, ठीक है, ये भी है। अब देखिए थर्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं और थर्ड लाइन के हमारे पास पॉइंट हैं 0 और -1। वाई का आंसर हमने -1 देखना है कि कहाँ पे है। ये देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे वाई का आंसर -1 है। सो दिस पॉइंट इज़ 0 एंड -1। अब दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं, वो है 1 एंड 0। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 0, ये देखें वो ये पॉइंट है, ये है 1 एंड 0। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब इस वाले में अगर हम ओरिजिन की वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, ये हमारे पास इनइक्वालिटी थी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट्स ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, ये भी फॉल्स होगी हमारे पास स्टेटमेंट। इसका मतलब है इसमें भी जो ओरिजिन का ऑपोजिट रीजन है वही वाला आएगा। तो अब देखें ये इस लाइन का ओरिजिन वाला रीजन है, ये वाली मैंने लगाई, ये देखें ये रीजन था इस लाइन का। इधर वाला ऊपर वाला जो रीजन है वो ओरिजिन वाला है, जो इसका नीचे वाला रीजन है वो ओरिजिन वाला नहीं है। अब क्योंकि हमने इनका कंबाइंड रीजन ही निकालना है तो मैं ये सिर्फ नीचे वाला एरिया जो है वो बनाऊँगी। अब देखिए हम नीचे तक नहीं जा सकते क्योंकि y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, तो हम नीचे वाले क्वाड्रेंट में हमने नहीं जाना था, हमने सिर्फ यहीं ऊपर ही रहना था। पहले भी शायद आई थिंक मैंने नीचे लगा दी, ये वाला एरिया आ जाएगा। अब देखें ये इस साइड से ओपन ही है, ठीक है, इस साइड से ये ओपन है, इस साइड से हमारे पास देखें ये क्लोज़ हो गया है। ये वाला हमारे पास रीजन है एक्चुअली, और यहाँ से इन्फिनिट है अब आगे। तो अब ये जो एक्स्ट्रा है रीजन, इसको मैं रेज़ कर देती हूँ क्योंकि इस लाइन का नीचे वाला रीजन था, इस लाइन से ऊपर वाला जो रीजन है वो हमारे सोल्यूशन में नहीं है। तो ये सारा रीजन जो है वो निकाल के सिर्फ ये वाला हमारे पास रीजन जो है ये सोल्यूशन रीजन बनेगा।